परसों जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था, उसको पूरा करेंगे। पहले पूरा पैराग्राफ दोहरा लेते हैं, जिसमें कहा गुरुदेव ने, क्या दूं का प्रश्न कुछ जटिल है। प्राणी प्राण प्राप्त करता है प्राणदाता से। यदि यह प्राण भी अर्पित कर दे प्राणदाता को, तब भी देना कहां, लौटाना ही कहलाएगा। प्राणों में बसाले दाता को वह कार्य भी सरल नहीं। सद्गुरु की कृपा यदि प्राप्त हो तो यह संभव हो सकता है, किंतु स्वार्थी संसार में सद्गुरु का दर्शन ही दुर्लभ। जहां उपदेशक ही अनेक हैं, वहां सद्गुरु कहलाने वाले मिल सकते हैं। सच्चा सद्गुरु प्राप्त होना अनेक जन्मों की साधना ही सहायक हो सकती है। अनेक जन्म की मान्यता भी सभी धर्मों में नहीं पाई जाती। धर्मों में पाई जाती हो या न पाई जाती हो, किंतु यह तो सभी धर्मों में पाया जाता है कि तुम्हें क्या दूं। कहना तो सरल है, किंतु देना तो कष्टकर प्रतीत होता है। खून देना तो सरल नहीं, नाखून देना भी मनुष्य नहीं चाहता है लेना, जिसके लिए अनेक प्रार्थनाएं मनुष्य ने रच रखी हैं। लेना प्रिय है, किंतु देना तो अप्रिय ही नहीं, चाहता ही नहीं। जिसे न चाहे फिर देने का प्रश्न ही कहां रहता है लेना, जिसे वह जीवन भर दोहराता रहता है मधुर शब्दों में। प्रशंसा सुनाकर मनुष्य से कुछ प्राप्त करने की आशा करता है, और इसी आशा से प्रेरित होकर मनुष्य केवल लेने के ही गीत गाते रहा है, देने के नहीं। देने के गीतों में आवश्यकता ही कहां, किंतु देना तो वह चाहता ही नहीं। और यही भाव लिया गया था कि कहने को तो क्या दूं का प्रश्न कुछ जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि देने की भावना आना ही बहुत कठिन है। और इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरुदेव कि यदि कोई कहे अपने प्रभु से, प्राणदाता से, कि मैं तुम्हें अपने प्राण अर्पित कर रहा हूं, अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं, तो वो जीवन भी तो उसी का दिया हुआ है, वो प्राण भी तो उसी के दिए हुए हैं। तो ये देना कहां हुआ? यह तो जिसने दिया है उसको वापस लौटा रहा है कि हे गोविंद, तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही अर्पित है। तो यह देना नहीं है। तो प्राणी प्राण प्राप्त करता है, और यदि प्राण अर्पित कर भी दे तो भी वो देना नहीं होगा, वो तो लौटाना ही कहलाएगा। और यह तो और भी कठिन है कि प्राणों में बसा ले प्राणदाता को, ये तो सरल है नहीं। हाँ, यदि सद्गुरु की कृपा हो तो यह संभव हो सकता है, किंतु इस संसार में जहां सिर्फ स्वार्थ और अहंकार की ही बातें होती रहती हैं, वहां पर सच्चे सद्गुरु का दर्शन भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तो अनेक लोग हैं जो उपदेशक हैं, किंतु सद्गुरु का ढोंग रचते हैं, सद्गुरु का बाना धारण करके कहलाते हैं सद्गुरु, किंतु वास्तव में वो सद्गुरु नहीं है। सच्चा सद्गुरु तो अनेक जन्मों की साध के द्वारा ही मिलता है, अनेक जन्मों की साधना के द्वारा ही मिलता है। अब यदि हम सब पर कृपा हुई है गुरुदेव की, परमात्मा की, कि हमें एक सच्चा सद्गुरु मिला है, तो कम से कम एक देने की भावना तो आनी चाहिए। किंतु हर कोई समझ नहीं पाता, अभी भी लेने की ही रट लगी रहती है।
तो अनेक जन्मों की साधना से ही मिलता है सच्चा सद्गुरु। समझ में आना चाहिए सबको। और बहुत से ऐसे धर्म भी हैं जहां अनेक जन्मों की बात ही नहीं होती है, उनकी मान्यता में ही नहीं होता कि इस जन्म के अलावा कोई पुनर्जन्म भी है या पहले कोई हमने जन्म लिया था। कई धर्म हैं ऐसे, और उसकी बात भी आई थी कि जिस तरह मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इन सब में है नहीं पुनर्जन्म की बातें, जो कि हिंदू धर्म में मानी जाती हैं। किंतु यह बात तो सब धर्मों में आती है कि वो जिस किसी को भी मानता है, चाहे जीसस को, चाहे मोहम्मद को खुदा के रूप में मानता है, कैसे भी मानता है, वो यह अवश्य कहता है कि मैं तुम्हें क्या दूं। कुछ न कुछ देने की भावना तो होती है। जिसको जो समझ में आता है वो उसे अर्पित भी करता है, भले ही वो उसके द्वारा कोई चैरिटी हो, भलाई का कार्य हो, भले ही उसके द्वारा वो कोई पूजा अर्चना, आराधना, साधना, प्रसाद, भोग कुछ भी हो, वो अपनी समझ में अपने इष्ट को ही, अपने खुदा को और अपने गॉड को ही अर्पित कर रहा होता है। तो कहना तो सरल है कि क्या दूं, किंतु क्या देता है नहीं, देना चाहता नहीं मनुष्य। खून क्या, नाखून भी नहीं देना चाहता। हाँ, लेना चाहता है, और लेने के लिए न जाने कितनी कितनी प्रार्थनाएं रची हुई हैं, और वो पुकार लगाता रहता है, बुलाता रहता है, तुम आओ और मेरे लिए ये लेके आओ, मैं इस तरह परेशान हूं, इस तरह झंझटों से घिरा हुआ हूं, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं, और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि लेना प्रिय है उसके लिए, वही उसे अच्छा लगता है। और देना चाहता ही नहीं है, तो प्रिय अप्रिय की बात ही कहां से आती है। बिल्कुल उसकी इच्छा ही नहीं होती कुछ देने की, और अगर कुछ देगा भी तो क्या देगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कुछ न कुछ अर्पित करता है। और अगर थोड़ा बहुत उसको आर्थिक रूप से लाभ हो भी गया, मान लो कुछ व्यापार में प्रॉफिट हो गया, तो भी कितना छोटा सा हिस्सा कुछ अर्पित कर देता है और समझता है मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं। देना चाहता ही नहीं है। अब जो नहीं चाहता देना, तो फिर उसका प्रश्न ही कैसे उठेगा देने का। हमेशा लेने की ही बात करता है, और जीवन भर इसी बात को अलग अलग रूपों में दोहराता रहता है। मधुर शब्दों में वो अपने प्रभु की महिमा गाता रहता है, उसकी प्रशंसा करता रहता है। तो कहां से सीखा? यह सीखा उसने मनुष्य से, मनुष्य का जो व्यवहार है उसके द्वारा, कि एक दूसरे की प्रशंसा कर दो और उससे कुछ अपना काम बना लो। तो यदि हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो सब लोग यही मार्ग अपनाते हैं दुनियादारी में, कि थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दो, थोड़ा सा चापलूसी कर दो, थोड़ी प्रशंसा कर दो कि हाँ भाई आप तो ऐसे, आप तो वैसे, अरे ये देखो क्या है। और आपने उसके लिए मांगने के लिए एक भूमि तैयार कर ली और फिर अपनी मांग रख देते हो। और वही फार्मूला आप भगवान के लिए भी अपनाते हो, अपने प्रभु के लिए भी वही फार्मूला अपनाते हो। और इसी आशा से प्रेरित होकर के मनुष्य भगवान के सामने भी लेने के ही गीत गाता है, देने के लिए नहीं। तो देने के लिए गीत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो देना है तो दे दिया, अब उसके लिए क्या कुछ इंट्रोडक्शन करना है, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं, बोलो तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है,
तुम ये ले सकते हो, तुम वो ले सकते हो। अरे जिसको देना है तो वो अपना दे डालता है, बस उसमें गीतों की आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रश्न तो यही खड़ा रहता है ना कि देना चाहता ही नहीं है, उसके मन में कभी देने की भावना आती ही नहीं है। आज कह रहे हैं शीर्षक क्या दूं भी किसी पागल की सूझ होगी। पागल की भी कभी सूझ हुआ करती है। संसार की दृष्टि में जो पागल होता है उसमें कुछ सूझबूझ होती है। संसार कहता है तू तो लेने के लिए आया है, देने के लिए नहीं। तू देने की बातें करता है इसीलिए तो पागल है। पागल यदि इन सांसारिक लोगों की बात मान ले तो वो पागल ही क्यों कहलाएगा? नहीं मानता, इसीलिए तो पागल है। बात भी यथार्थ है, न माने तो पागल, किंतु वह दुनिया की मान्यता को ही प्रधानता देता तो पागल नाम ही न होता। मानता नहीं, उसका दिल मानता नहीं, दिमाग मानता नहीं सांसारिक मान्यता को। कभी दिल से पूछता है, कभी दिमाग से कि क्या दूं, कौन उत्तर दे? सभी मौन, सभी चुप। देना है, उसे देना है, यही भाव उसे पागल बनाए रखता है। उसने लिया है मानव तन प्रदाता की कृपा से, ऋण से उऋण होना चाहता है। उसे एक ही चाह है कि दूं तो क्या दूं। और इसमें यही कह रहे हैं कि यह जो शीर्षक है, यह शीर्षक पढ़ के ही साधारण सांसारिक प्राणियों को लगेगा कि ये क्या शीर्षक है, क्या दूं। यह भी कोई टॉपिक हुआ चर्चा करने के लिए? यह भी कोई टॉपिक हुआ एक निबंध लिखने के लिए, कुछ अपनी बातें व्यक्त करने के लिए? लगता है ये जो चुन के लाया है ये शीर्षक, ये तो जरूर कोई पागल ही होगा। यह भी किसी पागल की सूझ होगी। उसी के माइंड में ये सब उल्टी सीधी बातें आती हैं कि क्या दूं। किंतु सोचना होगा, क्या पागल की भी सूझ हुआ करती है क्या कभी? हाँ, यह है संसार की दृष्टि में जो पागल होता है उसमें जरूर कुछ सूझबूझ होती है। अन्यथा जो दुनियादारी में पागल देखे जाते हैं उनमें कोई सूझ नहीं हुआ करती। वो तो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा आंट शंट बोलते रहते हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं। किंतु संसार की दृष्टि में, यानी वास्तव में वो पागल नहीं है, संसार की दृष्टि में वो पागल है, तो लोगों को लगता है कि ये पागल, किंतु पागल जानता है कि मेरे में कुछ न कुछ तो है सूझबूझ, कुछ भी सूझबूझ होती है उसमें। दुनियादारी में जो पागलपन में आ जाता है, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वही तो पागल होता है। किंतु यह मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा इसका। यह तो बहुत सोच समझ के बड़ी सूझबूझ से प्रश्न कर रहा है अपने प्रभु से कि क्या दूं, और उस शीर्षक को लेकर के अपने भाव व्यक्त कर रहा है। तो उसमें तो है कुछ न कुछ सूझबूझ। तो संसार क्यों समझता है उसको पागल? इसलिए समझता है कि अरे तू तो लेने के लिए आया है भाई, देने के लिए नहीं आया। ये कैसा आदमी है तू देने की बात करता है, इसीलिए तो हम तुम्हें पागल कहते हैं। हमारे तरह जीवन बिता ना तू। हम लेते रहे हैं, हमको मालूम है वो खूब देने वाला है, उससे बड़ा दाता कोई नहीं है, पता है, इसीलिए तो मांगते हैं हम उससे। हम लेना ही लेना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। किंतु तू तो देने की बात कर रहा है, इसीलिए तो पागल कह रहे हैं उसको। और यदि जो जिसको पागल कह रहे हैं
वो यदि इन लोगों की बातें मान ले, सांसारिक लोगों की, तो फिर उसके अनुसार ही चलेगा। जो उनकी मान्यताएं हैं, जिस तरह वो जीवन जी रहे हैं वैसे ही वो भी जीवन जीने लगे, तो फिर नहीं कहेंगे लोग उसको पागल। अरे भाई, तुम सत्संग में लगे हुए हो, दिन रात बस ये प्रभु का नाम, उसी का सुमिरन, और इसमें अरे घर संसार कौन संभालेगा तुम्हारा? तुम्हारे बाल बच्चे तो ऐसे ही इधर उधर रुल जाएंगे। ये सब सुनी हुई बातें बिल्कुल हम लोगों ने, कोई नई बात नहीं है, मैं अपना अनुभव बोल रहा हूं। सब पागल समझते हैं ऐसे लोगों को जो उनके इशारे पे नहीं चलते। जिस तरह वो जी रहे हैं वैसे आप जिए, जीवन जिए, कोई आपको पागल नहीं कहेगा। किंतु जब आप अपनी एक अलग सोच रखते हैं, अपनी एक अलग सूझबूझ रखते हैं और दुनिया वाले के अनुसार नहीं चलते हैं, तभी लोग आपको पागल कहते हैं। तो पागल क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो नहीं मानता उनकी बातों को। और सही बात है, बिल्कुल सच है, ये तो यथार्थ है। उसको मालूम है कि अगर दुनिया जिस तरह चल रही है, दुनिया की जो मान्यता है, उसी को मैं मान के चलता रहूंगा तो बस वही का वही रहूंगा। मैं ऐसे ही आऊंगा, ऐसे जाऊंगा। मानव तन मुझे दिया है देने वाले ने, मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है उसका, और मैं उस ऋण से उऋण होना चाहता हूं। और ये समझते नहीं है इस बात को, किंतु वो समझ रहा है। वो समझ रहा है, इसलिए अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा है। तो नहीं मानता उनकी बातें, इसीलिए दुनिया उनको पागल कहती है। अगर उसी को प्रधानता देता, दुनिया की मान्यताओं को, जिस तरह वो सब जगह जा जाके उपदेश सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भजन गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अगर वो भी वैसे ही करे तब तो ठीक, और वो वैसे ना करे तो ये तो पागल है भाई, ये क्या कर रहा है ये। तो मानता क्यों नहीं वो ये सब बातें? क्योंकि उसका दिल नहीं मानता, उसका दिमाग नहीं मानता। ये जो भी सांसारिक तौर तरीके हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको उसका दिल दिमाग दोनों ही नहीं मानता। वो अपने दिल और दिमाग से भी पूछता है कि बता क्या करना है मुझे, करूं तो क्या करूं, मैं देना चाहता हूं कुछ। कौन उत्तर दे? क्या बताएगा दिल, क्या बताएगा दिमाग? सभी चुप है, क्योंकि है ही क्या दिल के पास कि भाई ये दे रहा हूं मैं तुमको। क्योंकि इसे मालूम है दिल तो पहले ही दे चुका है देने वाले को, दिमाग भी दे चुका है, तो वो क्या उत्तर देंगे? दिल और दिमाग चुप हैं दोनों के दोनों। किंतु उसे तो देना है, ये देना है, देना है, ये जो देने का भाव, बस वो कुछ देना है मुझे, इसी में वो पागल बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उसे पता है कि उसने प्रदाता की कृपा से, ईश्वर की कृपा कहो, प्रभु की कृपा कहो, किसी की भी कृपा कहो, वो दाता तो एक ही है सबका, वही प्रदाता है, सबसे बड़ा दाता है वो, वही दातार है। और जब दातार से तार जुड़ता है तब समझ में आता है कि वास्तव में मैं क्या दूं। तुमने मुझे इतना कुछ दिया, मैं तुम्हें क्या दूं? कितने ऋण है तुम्हारे मेरे ऊपर, मैं तुम्हें क्या दूं? दूं तो क्या दूं? एक ही चाह उसके जीवन में लगी रहती है। आगे कह रहे हैं, चाह के लिए कवि ने कहा था, चाह नहीं तिन्हें स्वर्ग हूं की, जिनको तव कीरति प्यारी है। उसकी कीर्ति और प्यार ने ही तो उसे पागल बनाया, और यह चाह ही
उसे बार बार विकल कर देती है। वे भी भक्त थे जिन्हें दर्शन की चाह थी। वे भी भक्त थे जो अरूपी के रूप में ही समा गए। किंतु यह भक्त है कि क्या है, यह कहना तो कठिन है, जो देने के लिए पागल है। क्या दूं ने उसे पागल बना रखा है। अच्छा तमाशा है, दुनिया के लोग लेने के फेर में हैं और यह देने के। पागलों से क्या लेना और क्या देना। लेन देन का काम तो समझदारों से किया जाता है, जो समझ के बोझ से दबे जा रहे हैं, जिनका दिल समझ के कारण भाराक्रांत है। समझ ने जिन्हें अहंकारी बना रखा है, जो कल के लिए विकल है, आज का आनंद जो समझ नहीं पाते और समझदार बने घूमते हैं अनेक जन्मों के चक्कर में। उपदेशक ले नहीं रहा, उपदेश दे रहा है ना यह विडंबना। देना है उपदेश लेने के लिए कीर्ति, सम्मान, धन, और ये पागल बार बार कहता है क्या दूं। लेने के लिए नहीं, देने के लिए। और यहां कह रहे हैं कि एक ही चाह है कि दूं तो क्या दूं। तो कवि ने तो कहा कि उन्हें स्वर्ग की चाह नहीं है जिनको तुम्हारी कीर्ति प्यारी है। जो लिखा है उसका हिंदी में यही तात्पर्य निकलता है। तो जिनको प्रभु की कीर्ति प्यारी है, उन्हीं का ऐश्वर्य प्यारा है कि नाम उसी का हो, किसी और का नहीं। मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे नाम से ही जान जाएं लोग, तुम्हारी ही कीर्ति हो, तुम्हारी ही ख्याति हो, तुम्हारा ही नाम चारों तरफ फैले। तो उसकी कीर्ति और उसका प्यार, बस ये दो चीजें हैं जिसको लेके वो पागल जीता रहता है, और इन्हीं दोनों चीजों ने उसे पागल बनाया। और इसी की चाह बनी रहती है कि कैसे उसका नाम हो, कैसे उसकी कीर्ति फैले, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है। और उसे इतना प्यार करता है कि बस होश में ही नहीं रह पाता। तो यह चाह ही उसे बार बार कुछ न कुछ कहलवाती है, कहलवाती नहीं, व्याकुल भी कर देती है। और इतना व्याकुल कर देती है कि वो समझ नहीं पाता। लोगों को लगता है यह तो पागल है। ऐसे भी भक्त हुए हैं जो दर्शन की चाह लेकर के जीते थे। अब उन्हें कितना दर्शन हुआ या नहीं हुआ, कितना उन्होंने उस भक्ति का प्रदर्शन किया, दिखावा किया या नहीं किया। तो ऐसे भक्त भी रहे हैं, और ऐसे भक्त भी रहे हैं जिन्होंने सूक्ष्म में उसका दर्शन कर लिया, अनुभूति पाली, और वो जो अरूपी है, जिसका कोई रूप नहीं, उसकी अनुभूति पाली और उसी के अरूपी के रूप में ही समा गए। यानी उनका भी पूरा का पूरा सूक्ष्म उसी के साथ एकाकार हो गया। तो सब तरह के भक्त हैं, किंतु यह जो पागल है, इसको क्या कहा जाए? ये भक्त है या ज्ञानी है या कि कुछ और है, जो हमेशा देने की ही बात कर रहा है और देने के लिए ही पागल बना हुआ है। तो क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए इसको? बस उसने तो इसी रट को लगा रखा है, क्या दूं क्या दूं, और इसी ने उसे पागल बना रखा है।
अच्छा तमाशा है ये तो, कि दुनिया वाले तो लेने के फेर में है और यह देने के चक्कर में लगा हुआ है और उसी के लिए व्याकुल है, परेशान है कि क्या दूं मैं तुमको। तो ये लेन देन की बातें हो रही है और पागल कह रहा है कि क्या दूं, तो पागलों से क्या लेना देना भाई, ये तो पागल है, हमें इनकी बात को सुनने से कोई मतलब नहीं है। जिसको लोग कहते हैं भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, तो ये तो ऐसे पागल लोग हैं, ये ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं उल्टी सीधी, हमारी तो समझ के बाहर है। तो इस तरह दुनिया वाले अपना उसके बारे में एक राय रखते हैं और क्या लेना क्या देना है ऐसे लोगों से, हमको ऐसे लोगों से हमें कोई सरोकार ही नहीं है। अरे भाई लेने देने का काम तो अगर करना है तो वो समझदारों से किया जाता है, ताकि उसको ध्यान में रहे कि हाँ भाई मैंने क्या दिया था उसको और बदले में मुझे और बढ़ा चढ़ा कर, जिसको कहते हैं कहीं मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और वो मुझे कई गुना होकर के वापस मिला, तभी तो मैंने उसे दिया, लेने के लिए दिया। अगर देता भी है तो लेने की भावना पहले आती है, तो लेन देन का काम तो समझदारों के साथ किया जाता है। और जो समझ के बोझ के तले दबे जा रहे हैं वो समझ ही नहीं पाते क्या वो वाकई समझदार हैं। उनकी समझ इतनी ज्यादा हो गई है, यानी उनकी बुद्धि ही बुद्धि चलती है और इतनी व्यवसात्मिका बुद्धि हो गई है। लेन देन क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, व्यवसात्मिका बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जिसको हम अंग्रेजी में अच्छे से समझ लेते हैं, बिजनेस माइंडेड, यानी उनकी बुद्धि जो है व्यवसात्मिका, व्यवसाय, हर चीज में नफा नुकसान खोजेंगे, देखेंगे क्या लेना है क्या देना है ये देखेंगे, समझदारों से लेन देन करेंगे और दिल के ऊपर इतना बोझ होता है उस समझ का कि भाई हम तो सबसे समझदार हैं इस दुनिया में, हमसे समझदार तो कोई है ही नहीं। और इसी बोझ के कारण उनका दिल जो है वो दबा चला जाता है, भार, इतना भार दिल में लेके घूमते हैं वो, और हमेशा दिल उनका परेशान रहता है, आक्रांत रहता है। इतना ही नहीं, सब कुछ समझते हैं और वो अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं। वो मानना क्या है, वही तो अहंकार है और क्या। तो उनको अहंकारी बना रखा है इसी समझ ने, जबकि देखा जाए तो क्या समझते हैं, ठीक है अच्छे ढंग से व्यापार करना जानते हैं, वो तो भौतिक जीवन में चलेगा, किंतु भगवान के साथ भी व्यापार, इसीलिए तो वो समझदारी के बोझ के तले दबे जा रहे हैं और अहंकारी बने हुए घूम रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कल की बात पहले सोचते हैं कि आज मैं अगर कुछ दे रहा हूं तो कल मुझे उसे बदले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो तो कल के लिए विकल है, कल के लिए व्याकुल है। और आज जो देने का आनंद है वो कैसे आए उसे, क्योंकि उसका ध्यान तो वो रिटर्न पे लगा हुआ है कि इस शेयर में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इतना मुझे रिटर्न मिलेगा। वैसे ही मैं अगर इस भगवान को इतने पैसे चढ़ाऊंगा तो बदले में मुझे इतना पैसे का प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस में, और वो अपनी कंडीशन साफ साफ रख देता है। और जिस दिन उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, और फिर से जाता है माथा टेकने, फिर से चढ़ावा चढ़ाता है। आज क्या आनंद है भाई, कोई आनंद है? समझ ही नहीं पाते हैं आज के आनंद को कि किस प्रकार से हमको आज बिताना है। बुन रहे हैं, समझदार बन के घूम रहे हैं।
और यही जीवन व्यतीत नहीं कर देते समझदारी में, न जाने कितने जीवन उन्होंने बिताए हैं इसी तरह। और फिर एक नया चक्कर, नए जन्म का चक्कर। तो ये जन्मों का चक्कर, अनेक जन्मों का चक्कर ऐसे समझदार लोगों के साथ चलता ही रहता है, और उस चक्करबाजी से बाहर निकल ही नहीं पाते और समझते हैं कि हम तो बहुत समझदार हैं। फिर गुरुदेव उदाहरण ले रहे हैं उपदेशक का, कि लोग समझ रहे होंगे उपदेशक क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो उपदेशक दे रहा है ना, देना तो चाह रहा है ना, और आप कह रहे हैं कि देना ही नहीं चाहता कोई कुछ। उसको समझा रहे हैं कि देखो भाई क्यों दे रहा है वो। लोग तो कह देंगे उपदेशक ले नहीं रहा है, दे रहा है। तो क्या है ना ये विडंबना, समझ ही नहीं पा रहे हो तुम। अरे वो जो उपदेशक उपदेश दे रहा है वो लेने के लिए उपदेश दे रहा है। क्या लेने के लिए? कि उसकी अपनी ख्याति हो, अपनी कीर्ति हो, उसको सम्मान मिले और उसे धन मिले। तो उपदेशक इसके लिए उपदेश दे रहा है ताकि लोग उसे माने, सम्मान दें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जाने, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो और चढ़ावे में बहुत सारा पैसा आए। तो लेने के लिए वो दे रहा है। उपदेश जो दे रहा है वो कुछ लेने के लिए दे रहा है। और ये कौन सा पागल आ गया, बार बार कहता है क्या दूं क्या दूं। और जो दे रहा हूं लेने के लिए नहीं दे रहा हूं, बस देने के लिए ही दे रहा हूं मैं। तो फल के ऊपर कोई इच्छा है ही नहीं, कोई फल चाहिए ही नहीं। मुझे तो समस्त कर्म फलों से मुक्त होना है। ये जो मानव जन्म मिला पूरी तरह से ऋण हो जाऊं मैं तो इस ऋण से। तो देने के लिए देता है, लेने के लिए नहीं देता। और निहित भावना को समझना होता है। एक उपदेशक है जो देता तो है उपदेश, किंतु लेने के लिए देता है। किंतु जो भाव योगी है, जिसे गुरुदेव बार बार यहां पागल कह रहे हैं, वो लेने के लिए नहीं देता, वो देने के लिए ही देता है। उसका काम ही है देना। आगे कह रहे हैं, उपदेश देने का अधिकारी तुझे किसने बनाया उपदेशक? पुस्तकों ने या सृष्टि नियंता ने? समझदार न है, कहेगा परिश्रम किया है, लगन से विद्या पढ़ी है, तो क्या उपदेश भी न दूं? और ज्यादा समझदार होगा तो कहेगा सब उसकी माया है, उसी ने मुझे उपदेशक बनाया है। पागल क्यों उस उपदेशक से वाद विवाद करेगा? क्योंकि उसने तो वे पुस्तकें पढ़ी नहीं जिनके बल पर उपदेशक अपना अधिकार जताता है। उसने तो अपना दिल देखा है, वह भी किसी की कृपा के फलस्वरूप। उसके पास अहंकार करने को तथा अधिकार जताने को कुछ भी नहीं। किसी की कृपा का आधार पाकर वह नम्र शब्दों में प्रदाता से जिज्ञासा कर रहा है कि तुम्हें क्या दूं। प्रदाता मुस्कुराता है पागल की जिज्ञासा पर। जिज्ञासु बनाकर भेजा, ज्ञान प्रदान करवाया उसे, अर्थात पागल को, सद्गुरु के द्वारा। अपनी देख रेख में रखा। जहां कहीं भ्रम भी हुआ, निवारण करवाया सद्गुरु के द्वारा। उस पागल से वह प्रदाता क्या ले समझ नहीं पाता। और बड़ा ही भावपूर्ण ढंग से गुरुदेव ने इस पैराग्राफ को व्यक्त किया है। एक और तो उपदेशक के प्रति अपने भाव प्रकट किए हैं कि जो कीर्ति सम्मान और धन के लिए उपदेश दे रहे हैं, तो उसका तुम्हें किसने अधिकारी बनाया?
अधिकारी बनाया मतलब भाई कोई तो होगी तुम्हारी यूनिवर्सिटी, कोई डिग्री जहां से तुम ऑथराइज होके आते हो कि हाँ भाई अब ये उपदेश देने का अधिकारी है। किसने बनाया तुम्हें? क्या उन पुस्तकों ने तुम्हें अधिकारी बनाया जिसे पढ़ पढ़ के तुम अपना उपदेश दे रहे हो? और या फिर यह जो सृष्टि को चलाने वाला सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नियंता, यह विधाता, इसने तुम्हें अधिकारी बनाया? किसने बनाया ये तो बताओ तो सही भाई। उपदेशक से कोई पूछ रहा है गुरुदेव कि किसने तुझे अधिकारी बनाया उपदेश देने का? किंतु वो तो समझदार है, कहेगा अरे भाई मैंने परिश्रम किया है, लगन से विद्या पढ़ी है, तो इतना कुछ मैंने किया है तो क्या मैं उपदेश भी ना दूं? तो जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है पुस्तकों से, जो ग्रंथों से, इतने इतने वेद है, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इन सब से कितना कुछ मैंने पाया है, तो क्या मैं लोगों तक न पहुंचाऊं उसको? बड़ी परिश्रम से मैंने कमाया है ये सब, ये विद्या अर्जित की है, तो उसके लिए उपदेश भी ना दूं लोगों को? और ज्यादा समझदार होगा तो क्या कहेगा, अरे आप क्या पूछ रहे हो, किसने अधिकार दिया, मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये तो उसी की माया है, उसी के खेल है, वो जाने, उसी ने मुझे बना दिया उपदेशक, मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो बस ठीक है ये पुस्तकें पढ़ ली, ये विद्या अर्जित कर ली, बस काफी था मेरे लिए। बना दिया बनाने वाले ने उपदेशक। तो जो पागल है जो उससे प्रश्न कर रहा है वो वाद विवाद में नहीं पड़ता वो, क्योंकि थोड़ी सी वाद विवाद की बात हुई, तर्क वितर्क की बात आ गई, तो उसने तो पढ़ी नहीं है ना वो सब पुस्तकें, तो वो अपना ज्ञान बघारने लगेगा पुस्तकों के आधार पर, और पागल से तरह तरह की बातें पूछेगा, बहस करेगा, तो वो उस वाद विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने तो वो पुस्तकें पढ़ी नहीं है जो उस उपदेशक ने पढ़ी है। उसने तो न जाने कितने कुछ वेद पढ़े होंगे, उपनिषद पढ़े होंगे, किंतु इस पागल ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ा है, अपना दिल पढ़ा है, अपना दिल देखा है, पता है मेरे दिल में क्या है, कौन रहता है मेरे दिल में, किस किस तरह के भाव विचार मेरे दिल में आते हैं, सब अच्छी तरह से उसे मालूम है। किंतु वो भी किसी की कृपा के फलस्वरूप हुई है, किसी की कृपा उस पर, और उस कृपा के फलस्वरूप ही उसे अपने आप को देखना आया है, अपने आप को पढ़ना आया है, अपने आप को जानना आया है। उसके पास है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, अपना अहंकार जताने के लिए कि देखो मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं, है ही नहीं। उसे कोई श्लोक कंठस्थ नहीं, उसे कुछ उदाहरण कंठस्थ नहीं, कुछ दृष्टांत कंठस्थ नहीं कि बता दे कि भागवत में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, कुछ भी पता नहीं उसे, तो है ही नहीं उसके पास। अहंकार करने को कुछ भी नहीं है उसके पास, और क्या अधिकार जताएगा, किस पर अधिकार जताएगा जब कुछ है ही नहीं, कुछ पूंजी ही नहीं है उसके पास, तो फिर किस पर अधिकार जताएगा वो, किसको दिखाएगा कि देखो मैंने ये कमाई की है, मैंने ये ज्ञान अर्जित किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, ये है वो है, किसको दिखाएगा? तो उसके पास है ही नहीं कुछ भी अहंकार करने को, और अपना जिस पर अधिकार जता पाए उसके लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। भाई वो तो
बस जिज्ञासा कर रहा है, किसी की कृपा के आधार पर कर रहा है। और वो कौन? वो किसी की कृपा यानी अपने इष्ट की कृपा के आधार पर वो तो नम्र शब्दों में प्रदाता से जिज्ञासा कर रहा है कि हां, कोई संत मिला मुझे जिसने मुझे अपना दिल, दिमाग सब देखना सिखाया, सब समझना सिखाया। उसने कृपा की मुझ पर और उसकी कृपा के फलस्वरूप ही मैं बहुत कुछ समझ पा रहा हूं। भले ही लोग मुझे पागल कहें, किंतु है तो उसी की कृपा। और उसी ने मेरे भीतर एक प्रश्न पैदा किया है और नम्र शब्दों में ही पूछ रहा है, विनम्रता के साथ प्रदाता से जिज्ञासा कर रहा है कि तुम्हें क्या दूं। और जो प्रदाता, जिसने उसे सब कुछ दिया, भले ही सीधे सीधे दिया या किसी और के माध्यम से दिया, वो मुस्कुराता है उस पागल की जिज्ञासा पर कि भाई देखो, कितना भोला बन रहा है ये। अरे जिज्ञासा है, क्या दूं? तो जिज्ञासा तो तेरे पास पहले भी थी, जिज्ञासु बना करके ही तो भेजा था ना। बोला हाँ भेजा था जी, आपने मुझे जिज्ञासु बना के भेजा था। और ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ही तुम्हें ज्ञान प्रदान करवाया इस पागल को। किसके द्वारा? सद्गुरु के द्वारा। ये ज्ञान कोई तुम्हें अपने आप नहीं मिला है, यह तो ईश्वर की कृपा हुई है, उस प्रदाता की कृपा हुई है जिसने तुम्हें संत से मिलवाया, सद्गुरु से मिलवाया, सत्संग दी तुम्हें। इस बात को क्यों नहीं समझता? इसलिए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तुम्हारी जिज्ञासा थी, तुम चाहते थे कि जीवन ऐसे ही बीत जाएगा क्या? कृपा हुई है उस प्रदाता की, उस ईश्वर की। क्योंकि ईश्वर की कृपा हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि पहली कृपा होती है उसकी कि उसने हमें मनुष्य का जन्म दिया, और दूसरी होती है मुमुक्षु होना, और यहां गुरुदेव उसको जिज्ञासु होना कह रहे हैं। क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं जागेगी, मुमुक्षा भी नहीं जागती। मुमुक्षा यानी मुक्त होने की इच्छा। तो मुक्त तो कब होगा? जिसमें गुरुदेव ने लेख में समझाया, मुक्ति महान लेख में, कि जब तक आपके भीतर मुक्त होने की भावना ना आए, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भक्ति के द्वारा आप मुक्ति भी उपलब्ध कर सकते हैं। तो जिसके भीतर भक्ति करते करते जिज्ञासा आती है, वही ज्ञान की राह पर आगे बढ़ता है। और ये हम सब सुनते आए हैं कि बिन सतगुरु विवेक न हुई। तो विवेक क्या है? ज्ञान की प्रारंभिक स्थिति है। ये भी सुनते आए हैं, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। तो ये गुरु है जो ज्ञान देता है और गुण हरि के गाता है, प्रदाता के। वो तो बहुत बाद में समझ में आता है कि स्वयं ही स्वयं का वर्ण करना है, स्वयं ही स्वयं का वर्ण किया है। नहीं तो क्या दूं की बात कहां से आती है? इसीलिए आती है कि उसकी जिज्ञासा है और प्रदाता मुस्कुरा रहा है उसकी जिज्ञासा पर कि अरे भाई, तुम्हें तो मैंने ज्ञान भी प्राप्त करवा दिया सदगुरु के द्वारा। इतना ही नहीं, अभी भी अपनी देख रेख में ही रख रहा हूं, पहले भी रखा, अभी रख रहा हूं। जहां कहीं भी भ्रम आया तेरे जीवन में, उसे फिर से दूर करवाया सदगुरु की अज्ञात कृपा के द्वारा। समझ नहीं पाया तुम,
मैंने ही किया था सब कुछ, तो यह सब कुछ करने वाला, वो कर्ता, वो छिपा ही रहता है। इसीलिए लोग उसे अज्ञात कहते हैं। किंतु किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी को निमित्त बना करके वो हमारे भ्रम दूर करता है। और फिर वो पागल यदि पूछे उससे कि क्या दूं, तो वो क्या बोलेगा कि मैं क्या लूं तुमसे? समझ ही नहीं पाता कि सब कुछ तो मैंने ही तुमको दिया और तुम अपना जीवन देने के लिए प्रस्तुत हो, दे चुके हो, बल्कि अपने प्राणों में मुझे बसा लिया। प्राणदाता को सब कुछ अर्पित कर दिया, तो फिर बाकी क्या रहा? इसीलिए मुस्कुराता है प्रदाता कि किस तरह की जिज्ञासा तुम कर रहे हो। सब कुछ तो तुम दे चुके हो मुझे, फिर कहां तुम्हारे भीतर भ्रम है? इस भ्रम को भी दूर कर लो। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि वो ले तो क्या ले। सब कुछ तो दे भी दिया और ले भी लिया। जो ज्ञान प्राप्त करवाना था वो भी करवा दिया, और उसके बाद में पूरी तरह लेकर उसे खाली भी कर दिया। तो अब रह क्या गया? अब लेने को बचा क्या? इसलिए वो समझ नहीं पाता कि क्या ले उससे। इतना मार्मिक ढंग से गुरुदेव ने इसको प्रस्तुत किया है कि पढ़कर एकदम हृदय गदगद हो जाता है प्राणी का, और समझ नहीं पाता कि ये कृपा उस अज्ञात प्रदाता की है या सद्गुरु की है, या सद्गुरु ही अज्ञात प्रदाता है। क्योंकि अब भेद दृष्टि है ही नहीं, जो है वो एक ही है, वही सब कुछ है। बस पूरा करते हैं। क्या बात है, शांति छाई हुई है। हाँ बोलो तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। तो अगर भक्त की और कोई चाह नहीं हो तो ये तो होती है कि उसके इष्ट की कीर्ति हो, और प्यार और कीर्ति दो चीज बताई थी। तो मतलब अपनी कीर्ति की भले उसे चाह नहीं हो, लेकिन अपने इष्ट की कीर्ति तो वो चाहता है। हाँ बिल्कुल चाहता है, और प्यार करता है उसको। बस यही तो जीवन है, फिर देने को है क्या? जो कुछ भी है सब कुछ तो देने वाले ने ही दिया है ना। यही तो कह रहे हैं गुरुदेव। उस प्रदाता ने तो सब कुछ दिया है, तो वो मुस्कुराता है कि सब कुछ तो मैंने दिया है, ये मेरे को पूछता है कि मैं क्या दूं। तो मतलब वास्तव में हम कुछ भी नहीं दे सकते उसे, हम परमात्मा को कुछ भी नहीं दे सकते। ये एक भीतर की भावना है, क्या दूं, तो वो क्या किसी न किसी रूप में आएगा हमारे सामने। हाँ, इधर से उधर से कोई भी रूप धर के वो प्रस्तुत हो ही जाता है।
और आपको देते हुए यही अनुभव में आना चाहिए कि हाँ भाई, मैं तो उसी को अर्पित कर रहा हूं, उसी को दे रहा हूं। जो 1-2 दिन पहले भी बात आई थी उस भजन की, जो फिल्मी भजन कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो भगवान द्वार पे कैसे खड़ा है? अरे ये तो एक भिखारी है जो एक आर्त स्वरों में कुछ भीख मांगने के लिए आया है। तो साधारण प्राणी तो यही समझेगा, किंतु जिसके भीतर देने की भावना है वो तो यही समझता है कि ये भगवान मेरे दरवाजे पे खड़ा है, भले ही उसका ऊपरी रूप कुछ भी हो, जिसको मुझे कुछ देना है। तब वो देने की भावना उसकी होती है और वो समझता, हाँ भाई, मैं अपने ऋण से उऋण हो रहा हूं, दे रहा हूं। मैं किसको दे रहा हूं? जिसने मुझे दिया। मेरा था ही क्या, प्राण भी तो उसी के दिए हुए प्राणदाता के। ये सब बातें तो समझाई ना। तो उसी तरह है कि देने वाला ही देता है, और जो देता है वो लेने वाले के भीतर जो बैठा हुआ है वो देने वाला ही है। वही वो एक ही है जो अलग अलग बाहरी रूपों में एक को लेने वाला बना देता है और एक को देने वाला बना देता है, और कुछ नहीं है। ये सब भीतर की भावनाएं हैं। अगर भीतर का भाव है देने का तो अपनी जगह है, भीतर का भाव है लेने का तो वो अपनी जगह है। किंतु यदि लेते वक्त भी यह लगे कि हाँ भाई, हम जो ले रहे हैं वो हमारे भीतर एक ऐसी तृप्ति और एक ऐसी शांति का अनुभव करा रहा है, तो वो कौन है? वो हमारे भीतर बैठा हुआ वो शांताकारम प्रभु है। वही ले रहा है। अब उसके बीच में जितनी भी बाधाएं आ रही हों कि ठीक वहां तक नहीं पहुंच पा रही है चीजें, तो उनको हमें दूर करना है। जो सब बातें शांति के उद्गम में गुरुदेव ने समझाई कि शांति का उद्गम जहां है, तुमको अगर शांति चाहिए तो तुमको पहले शांति देनी होगी। किसको दोगे तुम शांति? जिसने तुम्हें शांति दी है। तो उसको डायरेक्ट तो आप दे नहीं सकते। आपके सामने कोई भी आएगा, दूसरा व्यक्ति जो बड़ा अशांत है, और उसके भीतर यदि आप उस शांति की भावना थोड़ी बहुत भी जगह पाए, तब उसके भीतर बैठा हुआ जो भगवान है वो प्रसन्न होता है, और आपके भीतर बैठा हुआ भगवान वो भी प्रसन्न होता है। तो यह जो लेना और देना, यह जो आदान प्रदान है, वो उसी के खेल हैं। बस सिर्फ और सिर्फ भावना का अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है भैया। हाँ, प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, वैसे तो समझ में आ गया, अभी आपने एक्सप्लेन किया ना फिर से, कि मन में यही आ रहा था कि क्यों इतनी तीव्र चाहना है भक्त को कि क्या दूं। मतलब वो क्यों, मतलब जब समझ, मतलब भावना का खेल है, समझ में आ रहा है कि वो ऋण से उऋण होना चाहता है मानव तन से, या कि जैसे पूरा अभी तक का जो भी लेख आया, और वो यही कह रहा है बार बार कि उसकी भावना इतनी तीव्र क्यों है। मन में प्रश्न उठ रहा था कि क्या दूं, जबकि ये तो सहज एक प्रक्रिया है कि इसमें तो कुछ, तो ये आपने जब समझाया तो समझ में आ गया कि ऑटोमेटिक अपने आप ही लेन देन होता है, जो सहज होता है, उसमें नहीं कुछ देने का भान है, नहीं लेने का भान है। ये उसका उससे अपने आप रिश्ता यही है ना भैया? नहीं, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। क्या दूं? हम किसको दे रहे हैं? हम लगता है कि किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं। अब उसको किस तरह से बोला जाए? अभी देखो आप, मैं बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, कि अभी अगर जो लेख हो रहा है या हो रहे थे, चल रहा है एक क्रम, तो पहुंच ही रहा है ना, वो देने वाला ही तो दे रहा है ना। तो कोई इसमें भैया थोड़े कुछ दे रहा है किसी को। और कौन ले रहा है?
कोई इंडिविजुअल नहीं ले रहा, कोई सुधा तुलसिया न तनुश्री शर्मा नहीं ले रही है। उसके भीतर बैठा हुआ वो भगवान वही ले रहा है, और वो उसके भीतर वो परिवर्तन ला रहा है। ये है, ये यही है, भावना का खेल है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा होगा अभी, है ना? हाँ 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 ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, प्रणाम। हरिओम। शकुंतला, बोलिए शकुंतला भाई। हरिओम 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 भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया यहाँ ये मेरे को समझ में नहीं आया कि एक मिनट भैया, जिज्ञासा जब अति तीव्र हुई तो प्रदाता की कृपा से सदगुरु के दर्शन हुए। सदगुरु ने उसे ज्ञान तो दिया किंतु वह भाव न दिया, जिसे पाकर सभी अभाव रहते हुए भी कहाँ पर है ये भाव से पैराग्राफ? कहाँ, कब हुआ था, कहाँ है ये पैराग्राफ? ये आज ही अभी हुआ है भैया, अभी हुआ है, आज ही हुआ है अभी। नहीं, उपदेश देने का अधिकारी वाला पैराग्राफ है क्या? अवतारी को उसने प्रदाता ने विशेष पराक्रम दिया। ये पैराग्राफ तो आज हुआ नहीं है। यही हुआ है भैया। नहीं, ये तो आप ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी। पढ़ाई अभी लास्ट में जो हुआ वो ये था, जहां कहीं भ्रम भी हुआ निवारण करवाया सदगुरु के द्वारा। उस पागल से वह प्रदाता क्या ले समझ नहीं पाता। यहां पूरा हुआ है आज। आप जिस पैराग्राफ की बात बोल रहे हो वो आज हुआ नहीं, शुरू ही नहीं हुआ वो तो। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से ध्यान देके पब करती हूँ भैया। हाँ सॉरी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ रिकॉर्डिंग सुन। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, अजय झुंझुनवाला। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। एक चीज समझना था कि जैसे पागल बार बार बोल रहा है कि क्या दूं क्या दूं, तो मतलब जिनको सब मिल चुका है, जो उसमें एकाकार हो चुके हैं, वो भी बोल रहे हैं कि क्या दूं। हाँ वही तो बोल रहे हैं, तो क्या चीज के लिए क्या दूं बोल रहे हैं। उनका तो लेन देन खत्म हो चुका है। नहीं, लेन देन खत्म जो होना था वो तो हो गया, उसके बाद भी तो जीवन है ना। वो अच्छा। किस प्रकार से जो कुछ तुमने मुझे दिया है वो मैं तुम तक पहुंचाऊं, वो उस तक पहुंचेगा कब? किसी और के माध्यम से पहुंचेगा ना। यहाँ गुरुदेव कहना वही चाह रहे जो अभी 2 मिनट पहले बात हो रही है, कि वो यदि कुछ दे रहे हैं किसी को भी, जिनको आप कह दें कि उनके भक्तजन कह दें, या उनको मानने वाले कह दें, या उनके पास जो जिज्ञासु आते थे, या जो भी वो दे रहे हैं, कुछ तो बोल तो रहे हैं ना। वो उपदेश तो दे नहीं रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना। तो उनको पता है कि मैं किसको दे रहा हूं। ये मैं दे रहा हूं तुम्ही को, किंतु क्या इतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए? तुम बताओ ना मुझे और क्या करना है, मैं और क्या दे सकता हूं तुम्हें। ये है यहाँ पे भाव कि पहुंच तो उसी तक रहा है, वही करवा रहा है। और जो मैंने अभी फिर से 2 मिनट पहले ही ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर कुछ हम बोल रहे हैं, जो भी भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप ही वो उसी की इच्छा है जो आप तक पहुंच रही है बातें, और आप भी उसको उसी दृष्टिकोण से जब रिसीव कर रहे हैं तो आपके भीतर भी एक तृप्ति का भाव आ रहा है। तो वो देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, और यही है भावना, यही जीवन। क्योंकि जीवन तो बाकी है ना, लेन देन सब पूरा हो गया, सब कुछ हो गया है। अब तो बाकी का जीवन है, चलता रहेंगे काम। जिसको गुरुदेव ने समझाया ना कि कर्म ज्ञान दोनों का अवसान हो गया। लेख है ना कर्म ज्ञान, वो भी तो हो चुका कि कर्म और ज्ञान दोनों का अवसान हो चुका है, किंतु फिर भी चलता रहेगा जीवन।
कर्म भी चलते रहेंगे, ज्ञान भी आता रहेगा। तो इसीलिए तो प्रदाता मुस्कुराता है पागल की जिज्ञासा पर। ये रे सब कुछ तो हो चुका, फिर ये क्यों बोल रहा है कि क्या दूं क्या दूं? इसलिए बोल रहा है। अच्छा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।